और अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 आरोपियों को रिमांड में ले लिया है। सीबीआई ने इस मामले में नई एफआईआर दर्ज की है और संजीव मुखिया, सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद, नीतीश कुमार, रॉकी, बिट्टू, अखिलेश और आयुष राज को इसमें नामजद किया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आरोपियों की रिमांड मांगी गई थी सीबीआई के द्वारा और कोर्ट ने चिंटू समेत 2 आरोपियों की रिमांड अब सीबीआई को दे दी है। तो नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिन की ये रिमांड दी गई है। सीबीआई ने बिहार पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज की थी और संजीव मुखिया और सिकंदर यादवेंदु का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा रॉकी, अमित आनंद, नीतीश कुमार, इन सबके नाम भी इसमें लिखे गए हैं। चिंटू समेत 2 आरोपियों की रिमांड जो है वो फिलहाल सीबीआई को दे दी गई है। मांग की गई थी, पटना की विशेष अदालत ने 2 दिन की रिमांड जो है वो दी है। आपको बता दें कि 2 आरोपियों की रिमांड दी गई है जिसमें चिंटू और एक और आरोपी शामिल है जिसकी रिमांड सीबीआई को दे दी गई है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है जिसमें सीबीआई का एक्शन ताबड़तोड़ देखा जा रहा है और यहां पर सीबीआई को चिंटू समेत 2 आरोपियों की रिमांड भी मिल चुकी है। पटना की विशेष अदालत की तरफ से ये रिमांड जो है वो दी गई है। नई एफआईआर भी इस मामले को लेकर दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि इसमें संजीव मुखिया का नाम था, सिकंदर यादवेंदु का नाम था, अमित आनंद, नीतीश कुमार, रॉकी, बिट्टू, अखिलेश और आयुष राज को इस एफआईआर के अंदर सीबीआई ने नामजद किया है। इसके अलावा सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आरोपियों की रिमांड की मांग भी की थी जिसमें सीबीआई को सफलता मिलते हुए 2 आरोपियों की रिमांड जो है वो दे दी गई है। तो बिहार नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर सीबीआई अब एक्शन में नजर आ रही है और इस पेपर लीक कांड के जितने भी मुख्य चेहरे हैं जो इसके पीछे लंबी साजिश रची गई थी उन सभी साजिशकर्ताओं का नाम इसमें शामिल है। सभी को नामजद किया गया है एफआईआर में और 2 आरोपियों की रिमांड भी जो है वो सीबीआई को दे दी गई है। तो नीट पेपर लीक मामले में अब बड़ा पर्दाफाश हुआ है। झारखंड के देवघर से आरोपी चिंटू के साथ गिरफ्तार सभी आरोपी रईस जादव की जिंदगी जी रहे थे। देवघर के एम्स के पास झुन्नी सिंह के फार्म हाउस में ये सब रह रहे थे और कार्रवाई के दौरान इनके पास से 20 एटीएम कार्ड, 21 ब्लैंक चेक, 64,000 की नकदी और कई विदेशी ब्रांड की शराब की बोतल भी बरामद की गई थी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा ये बड़ा खुलासा हुआ है। झारखंड के देवघर से आरोपी चिंटू के साथ गिरफ्तार सभी आरोपी दरअसल कैसे रईस जादव की जिंदगी जी रहे थे इसी इस तरह के से समझिए कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जब इन पर कार्रवाई की गई तो 20 एटीएम कार्ड इनके पास से बरामद हुए, 21 ब्लैंक चेक मिले और हजारों की नकदी भी बरामद हुई। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है झारखंड के हजारीबाग से बड़ी खबर जहां सीबीआई का एक्शन आज शुरू हुआ है। हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल के घर सीबीआई पहुंची है। 1 घंटे तक प्रिंसिपल एहसानुल हक से पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें अपने साथ लेकर ओएसिस स्कूल भी गई है। ओएसिस स्कूल में सीबीआई के 3 अफसर प्रिंसिपल एहसानुल हक से पूछताछ कर रहे हैं। हजारीबाग का ओएसिस स्कूल वही सेंटर है जहां नीट की एक बुकलेट का लिफाफा टेम्पर्ड पाया गया था और वो बुकलेट वही थी जो पटना में आरोपी अमित आनंद के फ्लैट पर जला हुआ मिला था। तो प्रिंसिपल से पूछताछ चल रही है। ओएसिस स्कूल के सेंटर में ही टेम्पर्ड बुकलेट बरामद की गई थी और ऐसे में ओएसिस स्कूल को ही जारी पेपर जो है वो लीक हुआ था। तो बिहार नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपियों में एक संजीव मुखिया ने पटना की कोर्ट से अग्रिम जमानत ले रखी है और कोर्ट ने भी पटना के शास्त्री नगर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 358/2024 में नो कोर्सिव मेजर के तहत संजीव मुखिया को दे रखी है जिससे इस मामले में संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगी हुई है। लेकिन अब सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें संजीव मुखिया को नामजद किया गया है और टेक्निकली अब सीबीआई अपने इस नए मामले के आधार पर संजीव मुखिया पर एक्शन भी ले सकती है। संजीव मुखिया को गिरफ्तार अब किया जा सकता है। तो संजीव मुखिया की मुश्किलें आने वाले दिनों में बिल्कुल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि आपको बताएं कि मुख्य आरोपियों में से एक है संजीव मुखिया जिसने पटना की कोर्ट से अग्रिम जमानत ले रखी है। लेकिन अब क्योंकि दूसरा एफआईआर जो है
फ्रेश एफआईआर सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई है और उसमें संजीव मुखिया को नामजद भी किया गया है और इसी आधार पर अब सीबीआई अपने इस नए मामले को आधार बनाकर अब गिरफ्तारी भी कर सकती है। एक और बड़ी जानकारी आपको देते, बिहार नीट पेपर लीक मामले के आरोपी संजीव मुखिया पर एक और अहम जानकारी सामने आई है। संजीव मुखिया नालंदा के जिस उद्यान महाविद्यालय में काम करता है वहां 18 मई को आखिरी बार छुट्टी का आवेदन दिया था। 4 मई तक संजीव मुखिया कॉलेज में काम करने के लिए आया भी था। 5 मई को नीट का एग्जाम था और उस दिन से संजीव मुखिया अपनी नौकरी पर वापस नहीं गया क्योंकि उसी दिन पटना में सिकंदर यादवेंदु और दूसरे आरोपी गिरफ्तार हुए और बिहार पुलिस ने एफआईआर में संजीव को भी नामजद कर दिया। संजीव मुखिया नालंदा उद्यान महाविद्यालय में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है, जो कि फिलहाल गायब भी है। तो बिहार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई तेजी से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और अब तक बिहार ईओयू ने जो जांच की थी उसके आधार पर सीबीआई आगे बढ़ रही है और मंगलवार को सीबीआई ने पटना में नीट पेपर लीक से जुड़े 3 अहम जगहों पर पहुंची भी थी और इस मामले को लेकर जांच भी की। इसमें पहली अहम जगह वो गेस्ट हाउस है जहां आरोपी सिकंदर यादवेंदु और एक अभ्यर्थी अनुराग यादव और उसका परिवार रुका था। सीबीआई की टीम उस फ्लैट पर गई जहां आरोपी जले हुए सॉल्ट पेपर के टुकड़े भी मिले थे और सीबीआई की टीम उस लर्न बॉयज हॉस्टल एंड प्ले स्कूल भी पहुंची जहां स्कूल में छात्रों को बैठाकर पेपर रटवाने का दावा जो है वो किया गया था। तो पटना में सीबीआई का एक्शन 3 जगहों पर देखा गया है। और वहीं महाराष्ट्र के लातूर में नीट गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार टीचर का कनेक्शन दिल्ली के गंगाधर नाम के शख्स से है, जिसे लातूर पुलिस ने एफआईआर में नामजद किया है। अब खबर है कि आरोपी गंगाधर के तार बिहार तक फैले हुए थे और वो बिहार में किसी के साथ लगातार संपर्क में था। अब पुलिस जांच कर रही है कि गंगाधर बिहार में किसके साथ संपर्क में था। फिलहाल आरोपी गंगाधर फरार है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गंगाधर ही लातूर के दो टीचर्स के साथ संपर्क में था, जिनके पास से नीट स्टूडेंट के हॉल टिकट और पैसों की लेन देन के चैट भी मिले हैं, लेकिन फिलहाल वो गायब है, फरार है और उसका बिहार कनेक्शन अब तलाशा जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस मामले में आपको बता दें कि जो कनेक्शन है वो लातूर तक पहुंचा है और वहां से भी टीचर्स की गिरफ्तारी हुई है। जिस मामले में आपको बता दें कि आरोपी गंगाधर को लेकर अब जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि लगातार वो बिहार में किसी से संपर्क कर रहा था। हालांकि वो कौन था इसी को लेकर अब जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी गंगाधर जो है दरअसल वो दिल्ली का ही रहने वाला है और महाराष्ट्र पुलिस फिलहाल उसकी तलाश में जुटी हुई है। उसके संपर्क किस किस से थे इसके भी तार जो है वो खंगाले जा रहे हैं और 2 टीचर्स को स्टूडेंट के हॉल टिकट उसने भेजे थे, ये उस पर गंभीर आरोप लगे हैं।